Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science, lecture number 5th. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी 4th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, 5th यूनिट के बारे में। ठीक है, सॉरी 4th यूनिट का 5th लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन ऑन द कॉम्बिनिंग प्रॉपर्टीज एंड एट द एंड हम डिस्कस कर रहे थे सूप्स के बारे में। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे सोप्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड सोप्स, सैंडेड सोप्स या बार्स, है ना। तो उनको हमने डिस्कस किया था, तो उसी को हम फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स विच आर डिफरेंशिएटेड बाय द यूजेस, यानी यूज के बेसिस पर यहाँ पर सोप्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो आपके अलग अलग टाइप के सोप होते हैं, जैसे कि किचन सोप, लॉन्ड्री सोप्स, नोवेलिटी सोप्स, गेस्ट सोप, मेडिकेटेड सोप एंड ब्यूटी सोप्स। ठीक है, तो इस तरीके से 6 टाइप के मेन आपके सोप्स होते हैं यूज के बेसिस पर। फर्स्ट होते हैं आपके किचन सोप। किचन सोप की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ सोप दैट इज इंटेंडेड टू यूज इन द किचन मेनली टू सर्व द पर्पज ऑफ डिश वॉशिंग। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है किचन सोप है, यानी कि बर्तन धोने के काम आता है। ठीक है, तो ये वो सोप है जो कि किचन के अंदर यूज किया जाता है और मेनली डिश वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है आपके लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप की बात करें तो इट इज इफेक्टिव इन क्लीनिंग solid particles, grease, and organic compounds in the cloth that can be quite convenient for the washing clothes during the travel because it is easy to carry. ठीक है, लॉन्ड्री सोप्स की बात करें तो लॉन्ड्री सोप्स जो रहते हैं वो आपके सॉलिड पार्टिकल्स को क्लींस करने के काम आते हैं। ठीक है, ये ग्रीसी नेचर के होते हैं और ये क्या करते हैं, क्लोथ्स के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं उनको यहाँ पर रिमूव करने का काम करते हैं। लॉन्ड्री सोप मेनली कपड़े धोने के काम आते हैं, इनके कपड़ों के ऊपर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स, ग्रीस या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको ये क्लीन करते हैं, उसको ये रिमूव करते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, है ना, कपड़ों को वॉश करने में, कि जैसे ड्यूरिंग द ट्रैवल आप इसको कैरी भी कर सकते हो इजीली, है ना। तो लॉन्ड्री सोप बहुत ही इजी टू कन्वीनियंट होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं। थर्ड होते हैं आपके नोवेलिटी सोप। दीज सोप्स कम इन अ वेरियस shapes and colors like fish, cake, or mustache. They act more than a cleansing soap and it provides the enjoyment and amusement to the children who are using them. ठीक है, क्या बोल रहे हैं नोवेलिटी सोप्स के बारे में कि ये जो सोप्स होते हैं ये अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के आते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं, जैसे कि फिश केक की फॉर्म में आते हैं, है ना, जो फिश शेप का होता होगा, है ना, मस्तीक की फॉर्म में आते हैं। और क्लींजिंग सूप से भी ज्यादा अच्छे तरीके से ये यहाँ पर काम करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं कि जब बच्चों पर इनको यूज किया जाता है तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को जब इनसे उनको नहलाया जाता है। ठीक है, तो नोवेलिटी सूप जो होते हैं अलग अलग साइज शेप के आते हैं, तो बच्चों को खेलने में प्लस उसको यूज करने में काफी इजी गोइंग रहता है। फोर्थ होता है आपकी गेस्ट सोप। गेस्ट सोप की बात करें so these are mini soaps which are generally smaller than the usual soap bars which come with the various attractive shapes. They are designed for the guest uses. ठीक है, ये होते हैं आपके फोर्थ गेस्ट सोप, जो कि मिनी सोप्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। यूजल सोप बार्स होता है उससे भी छोटे होते हैं और अलग अलग अट्रैक्टिव साइज शेप के अंदर ये आते हैं और मेनली गेस्ट यूजेस के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। जैसे होटल्स वगैरह में देखे होंगे आपने, छोटे छोटे सोप्स होते हैं, है ना, ताकि उसको जैसे मान लो एक दिन के लिए वो इतना ही होता है कि उसको एक ही बार यूज किया जा सकता है ना, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। तो इतने से गेस्ट के लिए जो गेस्ट रूम्स के अंदर होते हैं या जो होटल्स वगैरह के अंदर होते हैं, इतने इतने से सोप, ताकि एक बार में उसको यूज करें एंड देन फिर उसको कोई सेकंड पर्सन को यूज नहीं करना पड़ता, वो उसकी पैकेजिंग इतने इतने की होती है ना। तो गेस्ट यूजेस के लिए ही इनको बनाया जाता है। फिफ्थ होता है आपके मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप जो रहता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि कोई भी मेडिकल सब्सटेंस यहाँ पर हम ऐड करते हैं। सो इट इज अ सोप विच इज एडेड विद द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज टू किल द बैक्टीरिया। ठीक है, ये वो सोप्स होते हैं बेसिकली जिसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, एंटीसेप्टिक्स मिलाते हैं या डिसइंफेक्टेंट्स मिलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके बैक्टीरियाज को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, सिक्स होते हैं आपके क्या, ब्यूटी सोप्स।
ब्यूटी सोप्स ऑब्वियस सी बात है ब्यूटीफाइंग का काम करते हैं. So it having some characteristic fragrance and ingredients for a different skin types, and they can be feature a special oil blend or glycerin. ठीक है. ब्यूटी सोप्स की बात करें तो ब्यूटी सोप्स जो रहते हैं वो ब्यूटीफाइंग करने का काम करते हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस होती है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए, अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आते हैं. ठीक है. इसके अंदर जो है ग्लिसरीन या ऑयल ब्लेंड फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब सोप अप्लाई करेंगे ना तो स्किन को ड्राई नहीं करेंगे, स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे और ज्यादा नरिश करेंगे. ठीक है. तो ब्यूटीफाइंग का काम करते हैं, दैट इज वाई इनको क्या बोलते हैं, ब्यूटी सोप्स बोलते हैं. क्लियर. तो ये हो गया आपके मेन 6 टाइप की सोप्स. अब ये जो सोप्स बनाए जाते हैं इसमें मेनली क्या होता है, आपके फेट और ऑयल होता है एज एन इंग्रेडिएंट. ठीक है. और इसके अंदर एल्कलाइज होती है, एल्कलाइज की रिएक्शन होती है फैट एंड ऑयल के साथ, तभी यहाँ पर क्या बनता है, सोप्स का फॉर्मेशन होता है. तो मेन 2 इंग्रेडिएंट हो गए, एक तो हो गया आपके ऑयल या फैट और दूसरा हो गया आपके एल्कलाइली. इसके अलावा अदर एडिटिव्स भी ऐड किए जाते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, व्हाइटनर्स और परफ्यूम्स. ठीक है. और क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पर सूप बनाए जाते हैं. इसके अलावा अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी के सूप बना रहे हो जैसे कि सिंडेड बार बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो बताया गया है. जो आप कॉम्बो सूप बना रहे हो वो बताया गया है. फिर हमने यहाँ बताएंगे कि सोप के अंदर और डिटर्जेंट के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको फॉर्मुलेट किया जाता है. अलग अलग सूप्स की फॉर्मुलेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अलग अलग प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम इन सूप्स को बनाते हैं. ठीक है. तो पहले तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में. इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा वो है आपका फैट एंड ऑयल. ठीक है. फैट एंड ऑयल की बात करें तो दिस फैट मिक्सचर कंटेनिंग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और एंड long and short fatty acid chain which are suitable proportion are used. In this, saturated fatty acids with 12 and 18 carbon atoms are used. For an example, lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid and oleic acid. ठीक है. क्या बोल रहे हैं फैट मिक्सचर्स के बारे में कि फैट मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, आपके सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट चेन होती है एक अप्रोप्रिएट या सुटेबल प्रोपोर्शंस के अंदर. और इसमें जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं मेनली उसके अंदर 12 से 18 कार्बन की यहाँ पर फैटी एसिड की चेन होती है. ठीक है. और इसके अंदर जो मोस्टली आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके लोरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और ऑलिक एसिड. ठीक है. इस तरीके से टू इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड लेदरिंग प्रॉपर्टीज कोकोनट ऑयल इज मिक्स विद द 12. ठीक है. तो यहाँ पर इसकी सॉलिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, इसकी लेदरिंग प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर कोकोनट ऑयल को यहाँ पर मिक्स किया जाता है. दीज फिश ऑयल, palm oil and coconut oil is also used in the preparation of soap. तो इस तरीके से जब सोप बनाए जाते हैं तो उसके अंदर फिश ऑयल, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल को भी यहाँ पर यूज किया जाता है जो इसकी सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, इसकी लेदरिंग प्रॉपर्टीज को यहाँ पर बेटर बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट होते हैं आपके क्या, एल्कलाइलीज. एल्कलाइलीज की बात करें तो कास्टिक सोडा इज यूज एज एन रो मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप. कि जब हम सोप बनाते हैं ना तो सोप बनाने के अंदर हमारे रो मटेरियल की फॉर्म में किसको यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH या आपके KOH को यहाँ पर यूज किया जाता है. हियर कास्टिक पोटाश इज मेनली यूज इन द मेकिंग ऑफ सॉफ्ट सोप. अब सोप भी दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड, है ना. तो यहाँ पर जो आपके सॉफ्ट वाले सोप्स होते हैं उनको बनाने के लिए कास्टिक पोटाश को यूज किया जाता है. एंड पोटेशियम कार्बोनेट दैट इज K2CO3 soda ash is also used to saponify the fatty acids. तो यहाँ पर फैटी एसिड्स को सेपोनिफाई करने के लिए, उसके सेपोनिफिकेशन के लिए यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट या सोडा ऐश को यूज किया जाता है. इसके अलावा इसके अंदर ऐड किए जाते हैं कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट जो इसके ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, वाइटनर्स जो इसकी वाइटनेस को इंप्रूव करके जो लाइट का इफेक्ट होता है उसको कम कर देते हैं, और परफ्यूमिंग एजेंट जो इसको एक स्पेशल फ्रेग्रेंस यहाँ पर देते हैं. पहले होते हैं आपके क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे, दैट मींस ये आपकी फॉर्मुलेशन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे. So these are used to stabilize the soap against the rancidity.
For an example, sodium salicylate, sodium hyposulfite and sodium thiosulfate. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, आपके सोप्स को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, उसको रेंसिफाइड होने से रोकते हैं, यानी कि उसकी रेंसिडिटी के अगेंस्ट ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम हाइपोसल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट। सेकेंड होते हैं आपके क्या, वाइटनर्स। वाइटनर क्या करते हैं, आपकी फॉर्मुलेशन की वाइटनेस को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपकी वाइटनेस को इंप्रूव करते हैं। इसके लिए इसमें ऐड किए जाते हैं क्या, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी कि TiO2 और जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ये इसके अंदर यूज किया जाता है, जो इसकी वाइटनेस को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से लाइट का जो इफेक्ट होता है, यूवी रेज का जो इफेक्ट होता है सोप के ऊपर, वो यहाँ पर प्रिवेंट हो जाता है। थर्ड होते हैं आपके परफ्यूमिंग एजेंट। In this, the pH of the soap is around 10 and the selected perfume should be stable in this pH range. परफ्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं सोप के अंदर, और हमको पता है कि सोप की जो पीएच होती है वो लगभग 10 तक होती है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड परफ्यूम्स ही होते हैं जो इस रेंज के होते हैं, और उन्हीं को यहाँ पर यूज किया जाता है ताकि आपकी फॉर्मुलेशन जो है स्टेबल बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर परफ्यूमिंग एजेंट जब डालेंगे तो साथ में पीएच को कंसिडरेशन में लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट सोप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एक होता है आपके सेंटेड बार इंग्रेडिएंट्स। सेंटेड बार्स की बात करें तो इसके अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होंगे आपके सोडियम कोकोलाइल आइसो इकोथिनेट विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, sulfosuccinate, alpha olefin sulfonates, alkyl glyceryl ether sulfonates, सोडियम कोकाइल मोनोग्लिसरेट सल्फेट एंड बीटाडीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके, सोडियम कोकाइल आइसोथायोनेट, सल्फोसक्सिनेट, अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट्स, अल्काइल ग्लिसराइल ईथर सल्फोनेट्स, सोडियम कोकाइल मोनोग्लिसराइड सल्फेट्स और बीटाइंस, जिनको यहाँ पर हम सैंडेड सोप बनाने का काम करते हैं। सैंडेड सोप की बात करें तो द बेसिस ऑफ दिस सैंडेड बार्स आर मेड यूजिंग of synthetic surfactant. There are different products, formulations and chemistry in comparison of traditional vegetable soap bases. These scented soap surfactants are derived from the oil, fat or petroleum product which are processed in a wide range of chemical processes other than the traditional saponification. ठीक है, सेंटेड सोप की बात करें तो ये जो सेंटेड सोप्स होते हैं बेसिकली आपके सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स का बने हुए होते हैं, और ये इसके अंदर आपके क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आती हैं, डिफरेंट केमिकल केमिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, जो कि आपके वेजिटेबल सोप बेस को बनाने के काम आती हैं। ये जो सेंटेड सोप्स होते हैं बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम सैंडेड सोप के बारे में कि ये जो आपके सैंडेड सोप्स होते हैं, दीज आर हैविंग बेसिस which are made up of blends of synthetic surfactant. They are of different products which is formulated and having chemistry in comparison to the traditional vegetable soaps. की जो traditional vegetable soaps होते हैं उनके साथ अगर हम compare करें सैंडेड सोप को, तो सैंडेड सोप की जो फॉर्मुलेशन होती है, जो उसकी केमिस्ट्री होती है, ठीक है, वो अलग होती है, क्योंकि उसके अंदर हम सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर हम सिंथेटिक सर्फेक्टेंट के ब्लेंड्स को यहाँ पर यूज करते हैं। ये जो सिंथेटिक सोप सर्फेक्टेंट्स होते हैं बेसिकली ये किससे डराइव होते हैं, आपके ऑयल से, फैट से या आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये डराइव होते हैं, और ये जो है आपके एक वाइड रेंज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस से बिलोंग करते हैं, यानी कि डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस जो रहती हैं वो इसके अंदर रखती हैं अदर देन द ट्रेडिशनल सेपोनिफिकेशन। ट्रेडिशनली तो हम क्या करते हैं, सेपोनिफिकेशन की प्रोसेस से सूप बनाते हैं। सेपोनिफिकेशन में तो सिंपली क्या करते हैं, हम ऑयल या जो हमारा फैट होता है उसको लेते हैं, उसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, KOH या NaOH के साथ, तो हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मुलेशन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, हमारा सूप बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के साथ हम इसको गुजारते हैं, और इसमें कई सारे सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स को यूज करते हैं, जिससे आपका अल्टीमेटली क्या बनता है, सिंडेट सूप हमारा यहाँ पर फॉर्मुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्या, सेकंड, कॉम्बो सोप्स की अगर हम बात करें तो इन दिस सोप बेस दैट इज मेड using a combination of different types of cleanser
surfactants, saponified oils designed to increase the cleansing property while reducing the irritation. Thus, these combo soap bars are commonly combination of traditional vegetable soaps and synthate bar base. Thus, by formulating in this way, combination bars are less irritating than the traditional vegetable soaps, but they are mild लेस देन द सिंडर्ड बार्स। देखो क्या बोल रहे हैं कॉम्बो सोप्स के बारे में कि कॉम्बो सोप्स जो होते हैं बेसिकली इसके अंदर जो बेस होता है ना वो आपके डिफरेंट टाइप की क्लींजर्स का, सर्फेक्टेंट्स का, सपोनिफाइड ऑयल्स का बना हुआ रहता है, जो कि क्या करता है यहाँ पर क्लींजिंग प्रॉपर्टी को आपकी इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो इरिटेशन होती है उसको तो कम करता है ना। इस सूप्स की वजह से मेनली ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन होती है, तो इरिटेशन को कम करके क्लींजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने का ये काम करता है। इसके लिए इसके अंदर कई सारे क्लींजर्स, सर्फेक्टेंट्स और सैपोनिफाइड ऑयल्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है। ये जो आपके कॉम्बो सोप्स होते हैं इसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, आपके ट्रेडिशनल वेजिटेबल सूप्स होते हैं, सिंडेड बार्स होते हैं, और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन सोप्स होते हैं या कॉम्बो बार्स होते हैं बेसिकली इनको जो फॉर्मुलेट किया जाता है तो ये आपके ट्रेडिशनल सोप से कंपैरेटिवली कम इरिटेटिंग होते हैं, लेकिन जो सिंडर्ड सोप होते हैं उनके कंपैरिजनली थोड़ा सा इरिटेशन ये यहाँ पर करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट तो क्या है आपके सिंडेड बार्स, उसके बाद क्या है कॉम्बो सोप्स, और उसके बाद आते हैं आपके ट्रेडिशनल सोप्स। ठीक है, तो इरिटेशन की डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये बनेगा आपका पैटर्न। क्लियर? तो कॉम्बो सोप बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके सेकंड कॉम्बो सोप्स की। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की, जो सोप होते हैं वो डिटर्जेंट से किस तरीके से यहाँ पर अलग होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, that first is that these soaps are sodium salt of long chain carboxylic acid, कि ये जो soaps होते हैं ये carboxylic acid के long chain के sodium salts होते हैं, and these are obtained by natural sources from the plants and animals। ये जो सोप्स होते हैं ये प्लांट और एनिमल के जो ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं है ना, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे ऑब्टेन्ड होते हैं। थर्ड है दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि यहाँ पर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को अगर आप इनसे वॉश करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ है दैट दीज प्रोड्यूसेस स्किम इन हार्ड वाटर विच अफेक्ट्स इट्स क्लींजिंग एक्शन, कि जब इसको हार्ड वाटर के अंदर यूज करते हैं ना सोप को, तो ये क्या करता है यहाँ पर स्किम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हार्ड वाटर के अंदर ये क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता, वहां पर क्लीन नहीं कर पाता। फोर्थ है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो नेचर के लिए नेचर फ्रेंडली होंगे। जबकि अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एल्काइल सल्फेट। ठीक है, ये भी आपके सोडियम सोल्ट ही हैं, लेकिन ये किसके हैं, बेंजील सल्फोनिक एसिड या आपके अल्काइल जो सल्फोनेट्स हैं उनके यहाँ पर लॉन्ग चेन, मतलब सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन ये होती हैं। ठीक है, फिर इसकी बात करें कि ये नेचर में कैसे होते हैं, आपके सिंथेटिक होते हैं, तो ये सिंथेटिक मटेरियल होते हैं और किसके बने होते हैं, आपके पेट्रोलियम, ये जो कोल है उसके हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप इसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम को भी वॉश करोगे तो वो भी आपके वाटर में सॉल्युबलाइज ये कर देगा, यानी कि सिंथेटिक मटेरियल का ये बना होता है, नेचुरल का नहीं बना होता। और केमिकल एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स आर सॉल्युबल इन द वाटर, कि ये क्या करता है वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी सॉल्युबल बना देता है, इस वजह से हार्ड वाटर के अंदर भी ये कपड़ों को धो सकता है, वॉश कर सकता है, यानी कि हार्ड वाटर डजंट अफेक्ट इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी, हार्ड वाटर इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं कर पाता है। एंड दीज आर नॉट टू बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि जो नेचर होता है उसको हार्म करते हैं। तो अच्छी बात यह है डिटर्जेंट्स के साथ कि हार्ड वाटर के अंदर भी वॉश कर सकता है, कैल्शियम और वाटर सॉल्ट प्रेजेंट है तो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल बना सकता है, लेकिन नुकसान ये है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है और सिंथेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम सोप की बात करें तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्लींजिंग प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाती है हार्ड वाटर में, और कैल्शियम मैग्नीशियम को वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं कर पाता, लेकिन अच्छी बात यह है कि बायोडिग्रेडेबल है और नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, अब हम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस की यहाँ पर बात करेंगे, तो जब जो हमारी सबसे फर्स्ट फॉर्मुलेशन रहेगी वो रहेगी हमारी
नो क्रैक सोप्स और बार फॉर्मुलेशन, यानी कि वो सोप्स या बार जिसके अंदर कोई क्रैकिंग नहीं होती है। आपके Equaline 88 is a rheology modifier that helps to improve the processability of soap bars, virtually guarantees the absence of cracks and improves the water resistance। ठीक है, Equaline 88 की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या होता है, आपके रियोलॉजी मॉडिफायर होता है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर, जो सोप्स होते हैं, बार्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने में, और जो भी क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको उसको एब्सेंट करने में, उनको रिमूव करने में, उनकी एक गारंटी देने में कि यहाँ पर क्रैक्स रिमूव हो जाएंगे, और ये वाटर रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नो क्रैक सोप बार फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसका एग्जांपल है क्या, एक्राइलिन 88 जो एक रियोलॉजी मॉडिफायर है, सोप बार की प्रोसेसिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और जो उसमें क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करता है, वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें इसके ट्रेड नेम की, तो इसके अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे आपके प्यूरी कलर ग्रीन U3 जिसका परसेंटेज होगा 0.3, और इसके अंदर जो आपके CTFA या INCI नेम होगा इसका, वो होगा आपके एक्राइलेट लेनोनिन। ठीक है, सेकेंड होता है आपके टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी कि TiO2 जिसका परसेंटेज होता है 0.5, और इसका CTFA या INCI जो नाम है वो है आपके टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तीसरा यहाँ पर आपके इंग्रेडिएंट होता है फ्रेग्रेंस जिसका परसेंटेज यूज किया जाता है इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर 0.4%, और इसका जो CTFA या INCI नाम होता है वो होता है फ्रेग्रेंस या परफ्यूम। देन फोर्थ होता है आपकी क्या, सेमी ग्लिसरीन सोप बेस जो कि यहाँ पर 14% ह्यूमिडिटी के अंदर यूज किया जाता है, इसका जो परसेंटेज वेट होता है वो होता है 98%। और फिफ्थ होता है आपके एक्रिलिन 88 रियोलॉजी मॉडिफायर जो सिर्फ 0.8% की कंसेंट्रेशन में यूज होता है, और इसका CTFA या INCI जो नाम होता है वो होता है एक्राइलेट से स्टीरिएट 20 मीथा एक्राइलेट क्रॉस पॉलीमर। ठीक है, तो इन 5 इंग्रेडिएंट से आपका ये सोप बार बना होता है, जिनका परसेंटेज जो रहता है प्यूरी कलर को कलर रहेगा 0.3%, जो वाइटनर है आपके TiO2 वो है 0.5%, फ्रेग्रेंस 0.4%, और जो रियोलॉजी मॉडिफायर है वो है 0.8%। मेन इसके अंदर होता है सेमी ग्लिसरीन सोप बेस जो 14% ह्यूमिडिटी का होता है, उसका होता है मेन कंटेंट 98%, जिससे आपका ये पूरा सोप बार यहाँ पर बना रहता है। ठीक है, सेकेंड होता है आपके क्या, कंडीशनिंग सोप्स या बार्स फॉर्मुलेशन। इसकी बात करें अगर हम कंडीशनिंग सोप्स की, तो यहाँ पर आपका जो सोप है वो है पॉलीऑक्स VSR N60K lubricating polymer that provides an excellent slip during the application to this conditioning soap bar as well as helping to reducing the cracks। ये जो आपने पॉलीऑक्स WSR N60K होता है, ये एक लुब्रिकेटिंग पॉलीमर होता है जो कि हमको एक एक्सीलेंट स्लीप प्रोवाइड करता है, यानी कि स्लीपीनेस देता है, चिकनाहट देता है जब इस क्लींजिंग सोप बार को लगाया जाता है तो। और ये जो भी क्रैक्स वगैरह, जैसे आप नॉर्मली सोप लगाते हो, वॉश करते हो, वो ड्राई हो जाता है तो आपने देखा होगा कि दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाती हैं, तो उन क्रैक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, और एक्सीलेंस स्लीपीनेस ही प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है आपके पॉलीएक्स WSR N60K लुब्रिकेटिंग पॉलीमर 0.1%, और इसका CTFA INCI नेम होगा PEG45M। सेकेंड है आपकी ग्लूकेम E10 जो 1% की कंसेंट्रेशन में यूज होता है, और उसके अंदर जो इसका CTFA नेम है वो है मिथाइल ग्लूसीथ 10। थर्ड है आपके मॉड्यूलिन 1% कंसेंट्रेशन विच इज नेम नॉन एज acrylated lanolin। Fourth is the titanium dioxide that is TiO2 which is used in 0.5% concentration and known as titanium dioxide। Then the antioxidant in 0.07% concentration, deionized water in 1% concentration, bread pride cocoa or tallow soap base in 95.5% concentration, and last is the preservative and fragrance which is quantity sufficient। तो क्या समझ में आ रहा है ट्रेड नेम में कि यहाँ पर हम क्या क्या यूज करेंगे इंग्रेडिएंट, पॉलीऑक्स WSR 19 की लुब्रिकेटिंग पॉलीमर,
ठीक है, 0.1% की कंसेंट्रेशन में ग्लूकेम 1%, मॉड्यूलिन जो कि आपके लेनोनिन है बेसिकली 1%, TiO2 जो व्हाइटनिंग एजेंट है 0.5%, एंटीऑक्सीडेंट 0.07%, डीआयोनाइज्ड वाटर 1% और सबसे ज्यादा यहाँ पर अगेन यूज होगा बेस जो होगा 95.5%। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ प्रेजर्वेटिव्स एंड फ्रेग्रेंसेस को भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो है ट्रांसपेरेंट सोप्स की, जो कि मोस्टली आपने देखे भी होंगे ट्रांसपेरेंट सोप्स। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप्स की बात करें तो बेसिकली कैसे होते हैं, नेचर में ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर हम कोई व्हाइटनिंग एजेंट नहीं डालेंगे। दैट मीन्स आप देखोगे कि इसकी फॉर्मुलेशन में आपको TiO2 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टाइटेनियम सॉरी ट्रांसपेरेंट सोप्स की अगर हम बात करें तो दी सोप्स कैन बी डिपोजिटेड फ्रॉम द एल्कोहलिक सोल्यूशन इन द ट्रांसपेरेंट फॉर्म। कि ये जो सोप्स होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होते हैं और एल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो सोप होते हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस हुए एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है टैलो फैटी एसिड 6%, कोकोनट ऑयल 8%, कैस्टर ऑयल 5%, इथेनॉल 10%, सोडियम हाइड्रोक्साइड 6%, शुगर 15%, ग्लिसरीन 9% and EDTA 0.25% and water is the 100%। अप टू 100 होगा ये, है ना। तो जैसे मान लो आप 100% का प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सोप का सोल्यूशन बना रहे हो तो उसके अंदर आपको 26% तो फैटी एसिड डालना पड़ेगा, 8% रहेगा उसमें कोकोनट ऑयल 5% रहेगा, कैस्टर ऑयल 10% रहेगा, इथेनॉल 6% रहेगा, NaOH 15% रहेगा, शुगर और ग्लिसरीन रहेगा 9%। सिर्फ 0.05% आपको EDTA कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डालना पड़ेगा। एंड देन हम फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू द 100 ml किस थ्रू, वाटर के थ्रू, और हमारा ट्रांसपेरेंट सोप बन करके यहाँ तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बाथिंग सोप। बाथिंग सोप मतलब वो सोप जो कि नहाने के काम आता है। नहाने वाले सोप के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक तो सोप और एक होता है SLS यानी कि सोडियम ग्लिसरेट मोनोलोरिएट। ठीक है, ये सरफेक्टेंट होता है बेसिकली जो सरफेस टेंशन रिड्यूस करने का काम करता है और बाकी आपके अदर इंग्रेडिएंट बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर होते हैं। तो बाथिंग सोप जो होता है मेजरली क्या है, कॉम्बिनेशन है सोप का, डिटर्जेंट का और अदर इंग्रेडिएंट्स का। तो दीज आर यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। So the ingredients are soap 40%, sodium glyceryl monolaureate 45%, SLS 10%, cetyl alcohol 4%, titanium dioxide TiO2 1%, and perfume, coloring agent and antioxidant in the quantity sufficient manner। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाथिंग सोप होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं कि मेनली इसमें 40% और 45% तो आपका सोप और सोडियम ग्लिसरॉल मोनोलोरिएट होता है, उसके अलावा 10% SLS होता है, 4% होता है यहाँ पर सिटाइल अल्कोहल और सिर्फ 1% होता है आपके TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड। बाकी सब आपके परफ्यूमिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं क्वांटिटी सफिशिएंट मैनर के अंदर। लास्ट होता है आपके क्या, हर्बल सोप। नाम से समझ में आ रहा है कि हर्बल सोप के अंदर जो इंग्रेडिएंट होंगे वो कैसे होंगे, आपके हर्बल नेचर के होंगे। इसके अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होंगे 598 ग्राम्स कोकोनट ऑयल which is used at a temperature 55 degrees Celsius or 130 degree Fahrenheit. Second is the 296 gram vegetable shortening which resist in a lye or water temperature 55 degree Celsius or 130 degree Fahrenheit, and 30 gram bee wax which is cure time is 3 weeks, 58 gram avocado oil which trace time is 15 minutes, and 150 grams lye which माउल टाइम इज 24 हार्ट्स एंड रिमेनिंग 368 ml इज वाटर। तो बेसिकली यहाँ पर 386 ml पानी लेना है, उसके अंदर हमको डालना है 598 ग्राम कोकोनट ऑयल, 296 ग्राम वेजिटेबल ऑयल, 30 ग्राम बी वैक्स, 58 ग्राम ऑयल और 150 ग्राम लाइज। और इन सबसे हमें अब हमारी फॉर्मुलेशन बनानी है। जब हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो ऑयल का टेम्परेचर रखेंगे 55, वाटर का टेम्परेचर रखेंगे 55, क्योर टाइम रहेगा इसका लगभग 3 वीक्स और इसका ट्रेस टाइम रहेगा 15 मिनट और इसका जो मॉड्यूल टाइम रहेगा वो रहेगा 24 हार्ट्स, जिसके अंदर ये क्या करेगा, अपना प्रॉपर एक्शन यहाँ पर देगा। तो ये सारी बात हुई किसके बारे में, सोप्स के बारे में, कि ये जो सोप्स होते हैं ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, किस किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं और मेनली किस तरीके से इनको फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई सोप से रिलेटेड। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा इस लेक्चर का उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।
Bye bye.